बच्चे मन के सच्चे, बच्चे मन के सच्चे, सारे जग की आंख के तारे। नमस्ते बच्चों, 13 से 15 वर्ष के बच्चों के साथ आज मैं बात कर रही हूँ और बात कर रही हूँ प्रिय पुस्तक का लेखन या वाचन। कुछ भी जो भी आपको कार्य मिला है आप उसके अनुसार कर सकते हैं, लेखन या वाचन। पर आपका मूल्यांकन किन बिंदुओं पर किया जाएगा इस पर आपको बहुत ध्यान देना है। वैसे भी आप किसी भी परीक्षा में या कभी भी अगर प्रिय पुस्तक के बारे में लिख रहे हैं तो इन बिंदुओं पर हमेशा ध्यान दीजिए। तो सबसे पहला जो आपका मूल्यांकन बिंदु होता है वो होता है कि आपने कौन सी प्रिय पुस्तक चुनी है, कौन सी आपकी पुस्तक है जो आपको प्रिय है, उसका नाम लिखिए। वो पुस्तक किस लेखक ने लिखी है उसका भी नाम लिखिए और उसका संक्षिप्त परिचय दे सकते हैं जिससे कि आपको ज्यादा अंक मिल सके। दूसरा जो मूल्यांकन बिंदु है वो बहुत महत्व रखता है, वो है पुस्तक का परिचय। आपकी जो प्रिय पुस्तक है उसका परिचय दीजिए, संक्षेप में ये बताइए कि पुस्तक किसके बारे में है, किस संदर्भ में लिखी गई है, सामाजिक राजनीतिक क्या संदर्भ है इस पुस्तक का, या ये बच्चों के लिए लिखी गई है, ये कथा है, एनीथिंग जो भी है आप उसके परिचय संक्षेप में दीजिए। तीसरा जो बिंदु है जो बहुत महत्वपूर्ण है वो है पुस्तक की समीक्षा। आपने जो पुस्तक पढ़ी है उसके बारे में आपको शॉर्ट में लिखना है, उसके कलाकारों के बारे में, उसमें जो भी लोग आए हैं, जो भी चरित्र चित्रण है या जो संदर्भ है उसके बारे में आपको बहुत शॉर्ट संक्षेप में लिखना है। पर इस तरीके से लिखना है कि समीक्षा में जो आपकी इस समीक्षा को पढ़े वो पुस्तक के बारे में काफी जानकारी उसको प्राप्त हो जाए और उसका मन करे कि वो पुस्तक उठाकर पढ़े। तो समीक्षा पर बहुत ध्यान दीजिए। इसके अलावा जो आपका मूल्यांकन बिंदु जिस पर बहुत ध्यान दिया जाता है, आप हिंदी भाषा में लिख रहे हैं तो आपके शब्दों का जो चुनाव है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। अच्छे शब्दों का चुनाव कीजिए जो कि बहुत अलंकृत हो सकते हैं, बहुत सुंदर शब्द हो सकते हैं, उनका चुनाव कीजिए। दूसरा आपका जो व्याकरण है, जो आप वाक्य लिख रहे हैं उस पर बहुत ध्यान दीजिए, वो सही होनी चाहिए, कॉमा फुल स्टॉप कहाँ क्या लगना है ये सब देखिए। और वर्तनी आपकी शब्दों की जो आपकी स्पेलिंग्स है वो गलत नहीं होनी चाहिए, वो एकदम सही चुनाव करनी है आपको। तो इस पर भी आपको बहुत ध्यान देना है क्योंकि इस पर आपको काफी अंक मिल भी सकते हैं और आपके अंक कट भी सकते हैं। पांचवा जो मूल्यांकन बिंदु है जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है कि ये पुस्तक आपको प्रिय क्यों है, क्यों आपने इस पुस्तक का चुनाव किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर बहुत ध्यान दीजिए। और छठा मूल्यांकन बिंदु जो कि वंस अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस पुस्तक से आपको क्या शिक्षा मिलती है, या कोई भी अगर पढ़ रहा है तो उसे क्या शिक्षा मिलती है और इस शिक्षा को अपने जीवन में कहाँ उतारा जा सकता है। तो आप समझ गए होंगे कि हमारा पुस्तक लेखन कैसा हो। आज के लिए इतना ही।